मैं कहता हूं कि दुनिया के लोगों की जीवन गाथा मत पढ़िए, पढ़ना है तो अपनी आप की जीवन गाथा पढ़िए, ध्यान रखना। लिखना है तो अपनी आप की जीवन गाथा लिखो, समझना है तो अपने आप को पढ़ो। राम की रामायण पढ़ के कितने राम हुए जरा गिनाओ दुनिया में। कृष्ण की गीता पढ़ के कौन कृष्ण बन सका बताइए। और महावीर के सूत्र, जिन सूत्र पढ़ के कौन महावीर बना इस धरती पर। अरे वो लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी जी, अपना जीवन जिया और दुनिया से विदा हो गए। मैं कहता हूं कि आदमी को कोई शास्त्र पढ़े या ना पढ़े, आदमी को मृत्यु का शास्त्र जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। आदमी को अपनी मौत की कहानी जरूर पढ़ना चाहिए। आदमी को याद रखना चाहिए कि जीने के साथ साथ मुझे जाना भी है, ध्यान रखना। आदमी ऐसा अधिकार जमा के बैठा है कि जैसे मुझे जाना ही नहीं है। किसी का उठावना हो जाए, कोई चला जाए, आदमी कहता बेचारा चल बसा दुनिया से चला गया। ऐसे कह रहा है जैसे तू अमृत पी के आया हो। बेटा आज उसका जनाजा, कल तेरा उठने वाला है, ध्यान रखिए। ऐसा बेहोश होके जिंदगी काय को जीता है, कल तेरा भी नंबर आने वाला है, कल तुझे भी चार उठा के फूंक फांक के चले आएंगे, ध्यान रखना। इस गलत फहमी में क्यों जीते हो, ध्यान रखिए। मान्यवर सोचना है आपको, मृत्यु को समझो। जन्म हो चुका है, अब हैप्पी बर्थडे मत बोलो। आज आए बोले जन्मदिन है, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा तुमने ऐसा किया क्या है। एक आए 70 साल के, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा क्यों, बोले जन्मदिन है। तो मैंने कहा 70 साल किया क्या तुमने। जब 70 साल कुछ नहीं किया तो 30 साल जी के कर क्या लेगा तू अपनी जिंदगी में, ध्यान रखिए। मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है, जो हो चुका उस पर ध्यान मत दो। जो जन्म हो चुका है उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। एक बात याद रखना, जन्म हो चुका है, मृत्यु बाकी है। मृत्यु आने वाली है, कभी भी आएगी। जो हो चुका उसकी खुशियां मनाते हो, अरे जो होने वाला है उसका स्वागत करने को तैयार हो जाओ। बीते हुए की क्या खुशियां मनाना। जन्म गया वो हैप्पी, मृत्यु मातम। मृत्यु को अशुभ कहा जाता है। अरे मैं कहता हूं पुलक सागर कि मृत्यु से बड़ा शुभ तो दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। ये मृत्यु ना हो तो ये जर्जर देह रखकर कब तक जियोगे। मृत्यु ना हो तो ये बूढ़ा शरीर लेकर कब तक जियोगे। मौत जीवन का वरदान हुआ करती है, पुरानी देह छुड़ाकर नई देह प्रदान किया करती है। मौत से बड़ा हमारा शुभ चिंतक कौन होगा इस धरती पर। मृत्यु से मत घबराओ। उद्देश्य क्या है। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, मैंने बच्चे से पूछा बेटा कहां जा रहे, बोले स्कूल जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों जा रहे हो, बोले पढ़ने के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा पढ़ते क्यों हो, बोले कुछ बनने के लिए। मैंने कहा बनते क्यों हो, बोले नौकरी के लिए। मैंने कहा नौकरी क्यों करेगा, बोले छोकरी के लिए। तो मैंने कहा छोकरी क्यों, बोले जीने खाने के लिए। खाना कौन बना के देगा। तो मैंने कहा खाते क्यों हो, बोले जीने के लिए। मैंने बच्चे से पूछा बेटा जीते क्यों हो। अब उस बच्चे के पास कोई उत्तर नहीं था। मान्यवर उस बच्चे के पास उत्तर नहीं था, कोई बात नहीं। यदि मैं आपसे पूछूं कि जीते क्यों हो, इसका उत्तर शायद आपके पास भी नहीं होगा। कई उत्तर ये होंगे कि सांस चल रही है इसलिए जी रहे हैं। कई उत्तर ये होंगे आयु कर्म बाकी है इसलिए जिंदा है। कई ये कहेंगे अभी मौत नहीं आई इसलिए जिंदा है। और एक आदमी से मैंने पूछा कि बताओ तुम जिंदा क्यों हो, तो मालूम है वो क्या बोलता है, मुझ में सुसाइड करने की ताकत नहीं है इसलिए मैं जिंदा हूं। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, ऐसा भी कोई जीवन होता है कि सुसाइड करने की ताकत नहीं इसलिए मैं जिंदा हूं, सांस चल रही है इसलिए मैं जिंदा हूं। मेरे भाई ये कोई जिंदगी है, ये कैसा जीवन है। मैं तो पुलक सागर एक चीज कहकर चलता हूं कि जीवन की अंतिम सांस तक, जीवन की अंतिम सांस तक मृत्यु से अपने जीवन का मूल्य वसूल करूंगा। ध्यान रखना है, हर बार मौत ने मारा है, हर मौत का जवाब जिंदगी की एक एक सांस से मांगना चाहिए आदमी को। ध्यान रखिए, ये कोई जीवन है। सोमवार को पैदा हो जाते हो, मंगलवार को बड़े हो जाते हो, बुधवार को विवाह कर लेते हो, गुरुवार को रिजल्ट बच्चे आ जाते हैं, शुक्रवार को पिताजी बन जाते हो, शनिवार को बीमार पड़ जाते हो, रविवार को दुनिया से चले जाते हो। जय हो तुम्हारी जिंदगी।
7 बार बेकार कर दिए तुमने अपनी जिंदगी के। ऐसा नहीं मेरे भाई, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मैंने क्या देखा, पैठन से आ रहा था। अब पैठन वाले तो इनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं, ध्यान रखिए। विहार करते आ रहा था, एक बगीचा देखा, रुके थे ना एक गार्डन में, किसका था मुझे नहीं मालूम, हाँ किसी का भी होगा, फूलों का होगा, ये बोलो ना, ध्यान रखिए। एक फूलों का बगीचा था, एक फलों का बगीचा था। मैं वहां से निकला, गुलाब का फूल खिला था, मैंने फूल को देखा, फूल ने मुझे देखा। मैंने कहा वो फूल, क्या जिंदगी है तेरी, सुबह खिला है शाम बिखर जाएगा, पंखरी पंखरी बिखर जाएगी, तेरी जिंदगी का जीने का सार क्या है। फूल ने कहा कि महाराज मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता हूं, फूल बिखर जाते हैं खुशबू बनी रहती है, मेरी जिंदगी का सार इत्र हुआ करता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन सुगंध छोड़ करके जाऊंगा, हजारों हजारों की जिंदगी को खुशबू से महका दूंगा, मेरी जिंदगी का सार इत्र है। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी फूल की। फूल ने कहा महाराज एक बात पूछूं आपसे। मैंने कहा पूछो। बोले आपकी जिंदगी का सार क्या है, आप भी तो एक दिन बिखर जाओगे ना। मैंने कहा ओ फूल भाई तूने गजब प्रश्न किया है, अरे तूने कहा है कि फूल ने कहा कि मेरी जिंदगी का सार इत्र है, मैं पुलक सागर कहता हूं मेरी जिंदगी का सार चरित्र हुआ करता है। ध्यान रखना, इस दुनिया में अकेले फूल का इत्र ही नहीं महका करता है, इस दुनिया में चरित्र भी महका करता है। ध्यान रखिए, चरित्र की, अरे फूलों का इत्र तो फिर भी 2 सेकंड के बाद सुगंध उड़ जाया करती है, लेकिन चरित्र की सुगंध जिंदगी भर लोगों को महकाया करती है। फूलों की जिंदगी का सार इत्र है तो मनुष्य की जिंदगी का सार उसका चरित्र हुआ करता है। चरित्र को देखने का प्रयास करें। मान्यवर, सोचना है, मृत्यु जरूर है, मरने से पहले कुछ तो करना होगा जिससे दुनिया तुम्हें याद रखे। सारी दुनिया की आस्थाओं की वेदियों पर तुम विराजमान हो जाओ, कितने भी काल बीत जाएं, वक्त बीत जाए, दुनिया तुम्हारी यशो गाथाएं गाती रहे। महापुरुष कौन होता है मालूम? कौन होता है महापुरुष? किसको कहते हैं महापुरुष? अपने आप को मत मानो, तुम तो तैयारी बैठे हो कि नहीं हम ही महापुरुष हैं दुनिया में। महापुरुष कौन होता है मालूम है? किसे कहा जाता है धरती पर महापुरुष? जिसके मरने के बाद, मरने के 100 साल बाद, 1-2 साल नहीं, तुम्हारे जैसे आज मरे कल तिया, परसों गूंज उठी सहनाई, बोले गर गया चला गया क्या करना है, शादी के कार्ड बट गए, शादी तो करना ही पड़ेगा ना, मर गया तो मर गया, 2 शब्द बोल दिए, मगरमच्छ के आंसू बरसा दिए, बोले बड़ा दुख हुआ बड़ा दुख हुआ। ये कोई जिंदगी है? कौन याद रखेगा बताइए? खड़े हो हमारे लोहाड़ी जी, हाँ तुम ही खड़े। तुम्हारे पापा का नाम क्या? अच्छा तुम अपना तो बताओ यार, है? अरे गर्व से बोलो। प्रमोद कुमार। तुम्हारे पापा का नाम क्या? हंसराज जी। हंसराज जी पांडे। पांडे। उनके पापा का नाम? दशरथ लाल जी। दशरथ। उनके पापा का नाम? लालचंद जी। उनके पापा का नाम? गणेश लाल जी। कुछ ही बोलते जा, मुझे थोड़ी मालूम है। उनके पापा का नाम? बस खत्म, 2-4 पीढ़ी में खत्म, बस इतना ही मालूम है। समझदार हो प्रमोद जी, विराज। तुम क्या समझे दीक्षा दे रहा हूं क्या मैं? एक आदमी 2 पीढ़ी के नाम बताएगा, 3 पीढ़ी के नाम बताएगा, 4 पीढ़ी के नाम बता, ये तो चलो बहुत समझदार इंसान है महावीर भाई। एक तो मुझे ऐसा मिला, मैंने कहा खड़ा हो, तेरे पिता का नाम? बोले दशरथ। मैंने कहा उसके पिता का नाम? बोले 11 रथ। मैंने कहा उनके पिता का? बोले 12 रथ। मैंने कहा उनके? बोले 13 रथ। मैंने कहा कितने बाप हैं? बोले जितने रथ। ध्यान रखना, विचार करना। इनने तो कम से कम 10 रथ पे ही रोक दिया, ये चाहते तो 1 लाख रथ भी बना सकते थे, ध्यान रखना, लेकिन इनने रोक दिया। अच्छी बात है।
आदमी 2 पीढ़ी याद रखता है, 3 पीढ़ी याद रखता है, 4 पीढ़ी याद रखता है। ज्यादा जोर लगा दो 5वीं पीढ़ी का नाम बताएगा। उसके बाद वालों की कोई किस्से कहानी है तुम्हारे पास, उनके बाद वालों की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास, लेकिन मुझ पुलक सागर से पूछना कि तुम्हारी पीढ़ियां गिनाओ, कौन है तुम्हारी पीढ़ी में। मैं इतना गिना सकता हूं कि दिन कम पड़ जाएंगे और सबके नाम बता सकता हूं। मैं यदि गर्व से कह सकता हूं कि कोई मेरे से पूछे कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो मैं कह सकता हूं आचार्य पुष्पदंत सागर मेरे पिता का नाम होता है। उनके पिता का नाम मैं कह सकता हूं आचार्य विमल सागर नाम हुआ करता है। उनके पिता का नाम आचार्य महावीर कीर्ति महाराज उनका नाम हुआ करता है। उनके पिता का नाम आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर, आचार्य कुंद कुंद भगवान। अरे मैं तो आपको इतनी पीढ़ी गिनाऊंगा कि 2600 साल पहले हुए महावीर तक तुम्हें ले जा करके खड़ा कर दूंगा। ध्यान रखिए, मेरे वंशज, मैं उनका वंशज हूं, मैंने उनके वंश में जन्म लिया है। ध्यान रखना, शरीर को जन्म देने से जिंदगी महान नहीं होती है, जीवन में चाचरण उतार लो, जिंदगी महान हो जाया करती है। ध्यान रखिए, मैं गिना सकता हूं, मैं महावीर की पूरी पीढ़ी गिना सकता हूं। महावीर पाटनी की नहीं, पाटनी की तो पाटनी नहीं गिना सकता है, मैं अपने महावीर की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, विचार करना है, गिनाओ, ऋषभदेव तक पहुंच जाओगे और ऋषभदेव में भी समाप्त नहीं होगे। उससे पहले भी भूतकाल में 24 हुए हैं। सुनने की ताकत है, गिनाऊं क्या मैं? खाना नहीं मिलेगा आज, ध्यान रखना, नाम ही सुनते रहोगे बैठ करके। ध्यान रखना, ऐसा नाम रोशन करो, ऐसी जिंदगी जियो कि हजारों पीढ़ियां भी तुम्हें याद करती रहें। 3 पीढ़ी में नाम समाप्त हो गए, 4 पीढ़ी में नाम समाप्त हो गए, और मेरे ऋषभदेव तो करोड़ों वर्ष पहले हुए हैं, आज भी उनके नाम लोगों के हृदय में लिखे हुए हैं। ध्यान रखना, आज भी वो हमारे हृदय में विराजमान है। जिंदगी को समझो, कुछ करो अपने जीवन में, व्यर्थ की जिंदगी मत जियो। एक संत थे, वो प्रवचन करते थे तो एक खोपड़ी अपने, जैसे मेरे पास जिनवाड़ी रखी है ना, उनके पास एक अमानव की खोपड़ी होती थी। लोगों ने कहा कि संत जी अशुभ है, व्यासपीठ पे बैठ करके आप ये मसान की खोपड़ी रख के प्रवचन करते हो, ये शुभ नहीं है, अशुभ हुआ करता है। संत ने कहा ये तो मेरे लिए बहुत शुभ है। बोले कैसे शुभ है, आप कोई तांत्रिक है क्या? संत ने कहा मैं तांत्रिक नहीं हूं। तो आदमी की खोपड़ी क्यों रखे हुए हैं? ये खोपड़ी में इसलिए रखा हुआ हूं कि जानते हो ये खोपड़ी किसकी खोपड़ी है? बोले शमशान में मैं गया था, ये खोपड़ी किसी और की नहीं है, मेरे पूर्वजों की खोपड़ी है। तो बोले क्यों रखा है इसको, इतना लगाव है उनको? नहीं, बोले जब जब मैं इस खोपड़ी को देखता हूं तो लगता है जब वो दुनिया में नहीं रहे, उनकी ये दशा है तो एक दिन मेरी भी यही दशा होने वाली है। जब जब इस खोपड़ी को देखता हूं, और इस शास्त्रों को देखो तो वो जीवन का बोध नहीं मिलता है, इस खोपड़ी को देखो तो जिंदगी का बोध मिल जाता है। घर से चला मुसाफिर दिल में ये अरमान थे, घर से चला मुसाफिर दिल में ये अरमान थे, एक तरफ थी बस्तियां और एक तरफ शमशान थे, पैर हड्डी पर पड़ा, हड्डी के ये बयान थे, चमल संभल कर चल मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। ध्यान रखना, हड्डियां भी कभी इंसान रही इस धरती पर, सोचना है। ऐसा ना हो कि हमारा जीवन पश्चाताप में निकल जाए, हम ये नहीं कर सके, हम वो नहीं कर सके। सम्राट सिकंदर जब इस धरती पर आया ना, पूरा विश्व विजेता बन करके, जीवन का जब अंतिम क्षण सम्राट सिकंदर का आया, तो सिकंदर ने कहा कि मैं कुछ दिन जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। बोले आप बहुत बीमार हैं, बीमारी से गए हैं सम्राट सिकंदर, भयानक बीमारी है आपको। सम्राट सिकंदर ने कहा कैसे भी हो मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूं। दुनिया के सारे हकीम बुलाए, मांत्रिक तांत्रिक बुलाए, वैद्य बुलाए, सारे हकीम बैठे हैं। सम्राट सिकंदर ने कहा मुझे कुछ दिन की जिंदगी दे दो। हकीमों ने कहा कि सम्राट
हम सब कुछ कर सकते हैं, तुम्हें जिंदगी नहीं दे सकते। बोले एक काम करो, मुझे 4 दिन की जिंदगी और दे दो। बोले नहीं सम्राट, 4 दिन की जिंदगी कैसे दे दे? बोले मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, तुम मुझे 4 दिन का जीवन दे दो। हकीमों ने कहा कि सम्राट आधा राज्य तो छोड़ो, पूरा भी राज्य दे दो तो भी हम तुम्हें 1 दिन 1 घंटे की जिंदगी भी तुम्हें सौंप नहीं सकते हैं, दे नहीं सकते। सम्राट सिकंदर ने कहा ये कैसे हो सकता है कि तुम मुझे 1 घंटे का जीवन भी नहीं दे सकते हो? हकीमों ने कहा हम तुम्हें 1 मिनट का भी जीवन नहीं दे सकते हैं। ऐसी कोई औषधि दुनिया में नहीं है, ऐसी कोई दवाई इस धरती पर नहीं है जो तुम्हें जिंदगी दे सके। सम्राट ने कहा कोई नहीं दे सकता? बोले नहीं। तो बोले फिर एक काम करो। बोले मेरी मृत्यु निश्चित है? बोले बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता आपकी मौत को। तो एक काम करो। बोले क्या? मेरी 3 बातें मान लेना। जब मैं मर जाऊं ना और जब मेरा जनाजा उठे, जितने भी तुम हकीम वैद्य हो ना, तुम कंधा देना मुझे। बोले हम कंधा देंगे, क्यों? बोले नहीं, मैं यही चाहता हूं कि तुम मुझे कंधा देना। दूसरी मेरी इच्छा अंतिम यह है कि जिन जिन गलियों से मेरा जनाजा निकले, मेरी दौलत पूरी जमीन पर बिछा दी जाए। और तीसरी बात कि जब मेरा जनाजा उठे तो दोनों हाथ मेरे जनाजे से बाहर होना चाहिए। सम्राट ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कंधा तुम लोग देना, ताकि ये दुनिया सीख जाए कि हकीम और वैद्य मंत्र तंत्र भी तुझे मौत से बचाने वाले नहीं हैं। एक क्षण का जीवन ये हकीम वैद्य और दवाइयां देने वाली नहीं है। और दौलत इसलिए बिखेर देना कि मृत्यु के आगे सारी दौलत बेकार हो जाया करती है। और जनाजे से हाथ इसलिए निकालना ताकि दुनिया देख सके, आया था जब सिकंदर हौसले तो वाली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ध्यान रखना, ये संदेश सारी दुनिया को दे देना मेरा। मान्यवर, मौत से बच नहीं सकते हो तुम, किसी कीमत पे नहीं बच सकते हो। लाख पुरुषार्थ करना, लाख मेहनत करना, कितना भी भाग दौड़ कर लो, कहीं भी भाग लो, ऑफिस में छुपोगे, कहां जाके छुपोगे? बोलिए, जब मौत आएगी ना, कहां जाओगे? एक काम करना, आपके पास पैसा है ना, एक एयर टाइट कांच का डिब्बा बना लेना, उसके अंदर छिप के बैठ जाना, बच जाओगे। मान मत लेना मेरी बात, आज ही निपट जाओगे, कल उठावने में आएंगे लोग ये जितने प्रवचन में। ध्यान रखना, ऐसा कोई खंडर है जहां तुम छिप जाओ? एलोरा की गुफाओं में छिप जाना कि मौत नहीं आए। ऐसा कोई महल है, राष्ट्रपति भवन में भी चले जाना तो भी मौत वहां छोड़ती नहीं है मेरे भाई। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, ऐसा कोई गुफा या गुप्त स्थान नहीं है जहां मौत का प्रवेश ना होता हो। ध्यान रखिए, कहां भाग कर जाएगा आदमी? हर जगह कहीं भी जा, मौत तेरे सामने खड़ी है। ध्यान रखिए।